फाइलम एनिलिडा। ये जो फाइलम एनिलिडा है ये हम पढ़ेंगे। एनिलिडा एन्यूलस से निकला है और इसका मतलब होता है रिंग। ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी इस तरह होती है यूं करके, इनकी बॉडी के ऊपर इस तरह करके रिंग्स हमें नजर आते हैं, यूं करके ऐसे रिंग्स नजर आ रहे होते हैं, इसलिए इन्हें एनिलिडा कहते हैं। तो एनिलिडा इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर स्मॉल रिंग्स नजर आते हैं, इसलिए इस फाइलम को एनिलिडा फाइलम कहा जाता है। ये जो है ये सेगमेंटेड वर्म्स हैं। सेगमेंटेड का मतलब है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। सेगमेंटेड वर्म्स बॉडी, ऐसे वर्म्स हैं जिनका बॉडी जो है वो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। जैसे ये एक एनिमल है, ये देखें, ये मैं यूं बना रहा हूं, ये एनिमल है और इस एनिमल का बॉडी यूं करके डिवाइडेड है। ये एक कंपार्टमेंट है, ये देखें, ये इसका बॉडी डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। इसका बॉडी जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, इसलिए इन्हें कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट। अगर थोड़ा सा हिस्सा यहां से कट करके देखें तो ये हमें कैसा नजर आएगा, ये देखें, इसमें ऐसे है कि कंपार्टमेंट जो है वो इसकी बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ नजर आ रहे हैं। ये देखें, मैं इस तरह बना देता हूं, ये कंपार्टमेंट बाहर नजर आ रहे हैं, आउटसाइड कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं। ये आप देखें, ये बाहर की तरफ कंपार्टमेंट नजर आ रहा है। अच्छा, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये वाला, ये सेंटर में डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह इसमें नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। ये देखें, ये कंपार्टमेंट एक्सटर्नल नजर आ रहे हैं और इंटरनल भी कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं। ये जो सेंटर में मैंने बनाया है ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम सेंटर में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अच्छा, इसमें कंपार्टमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल है। इंटरनल भी हमें कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, ये इंटरनल कंपार्टमेंट है, और ये बाहर से भी कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं। ऐसी सेगमेंटेशन को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी। मेटामेरिक सेगमेंटेड का मतलब है कि दे आर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कंपार्टमेंट। इंटरनल कंपार्टमेंट्स मेटामेरिक सेगमेंटेड वर्म्स हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी है, ऐसा बॉडी है जो बाहर से भी कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं और इंटरनल भी कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं। ये पार्टीशन है, इन पार्टीशन को कहते हैं सेप्टा। पार्टीशंस या सेप्टा के जरिए इंटरनली कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई कि ये सेगमेंटेड वर्म्स है और इनमें सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, यानी कंपार्टमेंट आर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, दोनों किस्म के कंपार्टमेंट है। अब ऐसे है कि मोड ऑफ लिविंग क्या है इनका। इनका जो मोड ऑफ लिविंग है ये फ्री लिविंग भी है और एक्टोपैरासाइट भी है। मोड ऑफ लिविंग फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, जैसे एग्जांपल है अर्थवर्म, ये फ्री लिविंग है, अर्थवर्म इज फ्री लिविंग। इसके अलावा एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब है ऐसा पैरासाइट जो बॉडी की सरफेस के ऊपर रहता है, जो होस्ट की सरफेस के ऊपर रहता है उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे लीच है तो ये बॉडी की ये एनिमल की स्किन के साथ अटैच हो जाती है और वहां से ब्लड सक करती है, तो एक्टोपैरासाइट इसकी एग्जांपल है लीच। तो मोड ऑफ लिविंग जो इनका है, मोड ऑफ लिविंग फ्री लिविंग भी है, जैसे एग्जांपल है अर्थवर्म, ये फ्री लिविंग है। इसके अलावा मोड ऑफ लिविंग है एक्टोपैरासाइट, ये ऐसे पैरासाइट हैं विच लिव ऑन द सरफेस ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की सरफेस के ऊपर रहते हैं, जैसे लीच है। फिर इनका हैबिटेट क्या है, इनका हैबिटेट जो है फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरीन वाटर में भी होते हैं और सॉइल पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनका हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एंड सॉइल, ये इन तमाम हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स बता दिए, सेगमेंटेड वर्म्स है और इनमें सेगमेंटेशन
मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, इनके कंपार्टमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल है, मोड ऑफ लिविंग क्या है और हैबिटेट क्या है। इसके बाद इनमें सिलोम कौन सी है, इनमें ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम कैसे इनकी बनती है, दिस बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ mesoderm into two layers। mesoderm इनकी टू लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है तो सिलोम बनती है। इनमें ट्रू सिलोम है। और ये सिलोम कैसी है, ये बॉडी कैविटी कैसी है, ये ट्रू बॉडी कैविटी है। और ये कैसे बनती है, दिस इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ mesoderm into two layers। जो इनकी mesoderm है वो टू लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है। मेसोडर्म इनकी टू लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है और दरमियान में बॉडी कैविटी बन जाती है, दरमियान में ट्रू सिलोम बन जाती है। ये जो सिलोम है इसके अंदर होता है सिलोमिक फ्लूइड। इनसाइड द सिलोम देयर इज अ सिलोमिक फ्लूइड। इसके अंदर जो है वो सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो सिलोमिक फ्लूइड है इसके अंदर वाटर होता है और ये जो वाटर है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम करता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब है व्हेन वाटर प्रोवाइड्स सपोर्ट, जब वाटर सपोर्ट प्रोवाइड करे, लोकोमोशन में हेल्प करे और बॉडी की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करे, तो इस वाटर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो जो इनकी सिलोम है, जो इनके अंदर बॉडी कैविटी है उसमें वाटर होता है और ये वाटर अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बाहर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर से ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह वाटर जो है वो बॉडी की शेप को मेंटेन करता है, वाटर बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ऐसा स्केलेटन जिसमें वाटर रोल प्ले कर रहा होता है, ऐसे स्केलेटन को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का मतलब है व्हेन वाटर इन बॉडी कैविटी प्रोवाइड सपोर्ट, हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेंटेन शेप ऑफ द बॉडी, देन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो उस वक्त वाटर को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। तो इनकी बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। फिर इनमें मसल्स कैसे होते हैं, इन मसल्स के मुतालिक बता देता हूं। ये देखें, ये इस तरह है, ये एक एनिमल है। तो इसमें देखें, मैं आपको दो तीन बातें यहां पर समझा देता हूं। ये एनिमल है, तो इस एनिमल में इस तरह है कि ये सेगमेंट है, ये कंपार्टमेंट बन रहे हैं, ये वाले। ये देखें, बाहर भी सेगमेंट नजर आ रहे हैं और इनसाइड भी सेगमेंट नजर आ रहे हैं। इनमें ये फ्लूइड प्रेजेंट है, सिलोम है उसमें, ये इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है सेंटर में। तो ये जो कंपार्टमेंट है इनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। मसल्स यूं करके हैं, ये मसल्स हैं, इस तरह करके मसल्स हैं यूं करके। तो ये जो मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं। तो ये कौन से मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स। और इसके अलावा इसमें यूं करके भी मसल्स हैं, ऐसे। ये देखें, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, यानी इसकी बॉडी में दो तरह के मसल्स हैं। मैं वाज़िया करके आपको बता देता हूं। मसल्स इस तरह हैं, अगर इसका ये बॉडी है एनिमल का, तो इसके एनिमल की बॉडी में जो मसल्स हैं यूं करके, ये मसल्स हैं यूं करके, ये सर्कुलर मसल्स हैं। ये जो मसल्स हैं ये कौन से मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स। इसके अलावा यूं लेंथ वाइज मसल्स हैं, ये वाले। ये जो लेंथ वाइज मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो इनकी बॉडी में दो तरह के मसल्स हैं। कौन कौन से हैं, एक सर्कुलर है, यूं करके सर्कल की फॉर्म में है सर्कुलर मसल्स, और दूसरे लेंथ वाइज हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो दो तरह के मसल्स हैं। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कैसा है, ये देखें, इसके अंडर साइड पर
इस तरह करके ये स्ट्रक्चर्स हैं, यूं करके ऐसे अंडर साइड पर, बॉडी के अंडर साइड पर ये स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, दो तरह के मसल्स हैं, मैं ये रब कर रहा हूं। अब ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कैसा है? लोकोमोशन का ऑर्गन ये वाले हैं, इन्हें कहते हैं सीटी या कीटी, इन्हें कहते हैं। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो है वो सीटी है, सीटी या कीटी। ये जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है ये ब्रिसल लाइक है, ये कांटे की तरह के हैं। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन कैसे हैं? ये ब्रिसल भी आ रहे हैं, ब्रिसल लाइक। ब्रिसल का मतलब है नीडल लाइक है। ये सॉइल के अंदर फिक्स हो जाते हैं, जब ये एनिमल मूव कर रहे होते हैं तो सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सीटी या कीटी ये ब्रिसल लाइक है, ये कांटे की तरह के हैं, नीडल लाइक ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। इसके अलावा पैरापोडिया है, पैरापोडिया। ये जो सीटी है ये अर्थवर्म में प्रेजेंट है। सीटी किस में प्रेजेंट है? अर्थवर्म में। इसी तरह पैरापोडिया है। ये जो पैरापोडिया है ये कैसे ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है? ये भी नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जो फोल्डिंग से कवर्ड होते हैं। तो दो तरह के ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है, सीटी और पैरापोडिया। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होती है। मसल्स मैंने आपको बता दिया और ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन बता दिया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो मेंबर्स हैं ये हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन सेम इंडिविजुअल। Hermaphrodite means male and female sex organs on a same individual. Hermaphrodite है जैसे अर्थवर्म है, ठीक है, लीच है, ये hermaphrodite है। मोस्ट मेंबर्स आर hermaphrodite। hermaphrodite का मतलब है मेल एंड फीमेल sex organs on same individual, same individual। एक ही इंडिविजुअल के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है और उसी के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे अर्थवर्म और लीच। मोस्ट आर hermaphrodite, सम इन सम सेक्सेस आर सेपरेट, कुछ में सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलहदा और फीमेल अलहदा। जैसे ये एक एग्जांपल है नेरीज। नेरीज में मेल और फीमेल अलहदा अलहदा होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एक इंडिविजुअल के ऊपर और फीमेल सेक्स ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन के हवाले से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से मोस्ट मेंबर्स आर hermaphrodite, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन सेम इंडिविजुअल, जैसे अर्थवर्म और लीच है, और सेक्सेस में भी सेपरेट, जैसे नेरीज में सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। एग और स्पर्म कहां फ्यूज करते हैं? आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और डेवलपमेंट कैसे होती है? डेवलपमेंट अकर थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, डेवलपमेंट जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा के जरिए होती है। डेवलपमेंट अकर्स थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है। ट्रोकोफोर लार्वा क्या है? ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा। अच्छा देखिए बेटा, ये मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में hermaphrodite है, जैसे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम इंडिविजुअल, जैसे अर्थवर्म और लीच है। सेक्सेस कुछ में सम इन सम सेक्सेस आर सेपरेट, जैसे
नेरीज है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है। अच्छा, रीजनरेशन इज कॉमन इन द, रीजनरेशन इज कॉमन इन द, इनमें रीजनरेशन भी कॉमन होती है। रीजनरेशन का मतलब है मतलब जैसे अर्थवर्म है उसका हेड कट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट कर लेता है। इसका मतलब है कि ability to gain lost parts of body, बॉडी का अगर कोई पार्ट लॉस हो जाता है, बॉडी का अगर कोई पार्ट कट जाता है तो उसको दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं, उसको दोबारा जो है वो बॉडी के पार्ट को दोबारा बना लेते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल है जैसे नेरीज, ये एक एग्जांपल है। नंबर 2 अर्थवर्म। अर्थवर्म इसको, इसका नेम है फेरिटीमा, अर्थवर्म फेरिटीमा। और नंबर 3 लीच। ये 3 एग्जांपल आपने याद रखनी है। हाइरूडो इसे कहते हैं, हाइरूडो, लीच, ये 3 एग्जांपल। कौन कौन सी एग्जांपल है? एक एग्जांपल है नेरीज और दूसरी एग्जांपल कौन सी है? अर्थवर्म या फेरिटीमा, फेरिटीमा या अर्थवर्म, और हाइरूडो, लीच। लीच कॉमन नेम है, हाइरूडो इसका जेनेरिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। इसी तरह अर्थवर्म ये कॉमन नेम है और फेरिटीमा ये इसका जेनेरिक या साइंटिफिक नेम है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपने बताना है कि ये सॉइल को इंप्रूव करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे अर्थवर्म है तो वो सॉइल की मिक्सिंग में हेल्प करता है, सॉइल खाता है फिर बाहर निकालता है, ऊपर वाली सॉइल नीचे लेकर जाता है, नीचे वाली ऊपर लेकर जाता है, तो सॉइल की मिक्सिंग करता है। इसके अलावा अर्थवर्म जब सॉइल में मूव करता है तो पोर्स बन जाते हैं और उन पोर्स में ऑक्सीजन जो है वो इजीली सॉइल के अंदर सर्कुलेट करती है, वाटर सर्कुलेट करता है, तो सॉइल की इंप्रूवमेंट में ये रोल प्ले करते हैं।